अंधेरे में एक रहस्य विक्रम एक छोटे से गांव में अकेला रहता था। उसके पास एक पुराना हवेली थी जो अब जर्जर हो चुकी थी। गांव वाले कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लेकिन विक्रम को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वह तो अपने काम में व्यस्त रहता था और हवेली को मरम्मत करने का कोई समय नहीं निकाल पाता था। एक रात विक्रम अपने कमरे में बैठा हुआ था कि अचानक उसे हवेली से एक अनसुनी सी आवाज सुनाई दी। आवाज जैसे किसी ने दरवाजे को खटखटाया हो। विक्रम ने सोचा कि यह उसके दिमाग का खेल है, लेकिन आवाज बार बार सुनाई देने लगी। उसने सोचा कि शायद कोई चोर हो सकता है, इसलिए वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जब वह दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और विक्रम को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। वह फिर से अपने कमरे में लौट आया, लेकिन आवाजें सुनाई देना बंद नहीं हुई। अब वह महसूस करने लगा कि हवेली की दीवारों में कोई उसे देख रहा है। रात के गहरे अंधेरे में विक्रम ने तय किया कि वह हवेली की तहखाने में जाकर देखेगा कि आखिरकार यह सब क्या है। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगा। तहखाने का दरवाजा धीरे से खोला और अंदर का दृश्य देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गई। वहां अंधेरे में एक पुरानी लकड़ी की तख्ती पर कुछ अजीब से लिखावट नजर आ रही थी। वह डर के मारे कांपते हुए तख्ती को अपने हाथ में लेकर पढ़ने लगा। तख्ती पर लिखा था, जो भी यहाँ आएगा वह कभी लौटेगा नहीं। उसकी आंखों के सामने अंधेरे में कुछ चमकती हुई आंखें उभर आईं और एक गहरा हंसी सुनाई दी। विक्रम ने घबराकर तख्ती को वहीं फेंक दिया और तेजी से बाहर की ओर भागा। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो पाया कि दरवाजा अचानक बंद हो चुका था और हवेली के भीतर एक अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। विक्रम ने हर संभव कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा खोल नहीं सका। अगले दिन जब गांव वाले हवेली में पहुंचे तो विक्रम की कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी। दरवाजा खोलने पर उन्होंने देखा कि विक्रम का कमरा पूरी तरह से खाली था, जैसे वह वहां कभी था ही नहीं। हवेली में विक्रम की कोई खोज खबर नहीं मिली और गांव वाले उस घटना को एक रहस्य मानकर छोड़ दिया। समय बीत गया, लेकिन हवेली की दीवारों में अब भी एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता है। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में हवेली से किसी के हंसने की आवाजें आती हैं और यह रहस्य अब भी अनसुलझा है। एक छोटे से गांव में एक अंधेरे और रहस्यमय जंगल के बीच एक पुराना घर खड़ा था। इस घर को लोग खौफनाक चुड़ैल का घर कहते थे। इस घर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक चुड़ैल का वास है जो रात के समय गांव वालों को परेशान करती है। यह चुड़ैल अजीब अजीब आवाजें निकालती है और लोगों को डराने के लिए उनकी आत्माओं को छेड़ती है। गांव में एक युवा और साहसी लड़की नंदनी रहती थी। वह कहानियों और मिथकों पर विश्वास नहीं करती थी और हमेशा सत्य को जानने के लिए उत्सुक रहती थी। जब उसने चुड़ैल के बारे में सुना तो उसने सोचा कि वह इस रहस्यमय चुड़ैल के बारे में सच्चाई जानने के लिए उस पुराने घर में जाएगी। एक रात जब चाँद पूरी तरह से चमक रहा था, नंदिनी ने उस पुराने घर की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। उसके साथ उसके दो दोस्तों राकेश और सीमा भी थे जो उसकी सहायता के लिए तैयार थे। जैसे ही नंदिनी और उसके दोस्त घर में दाखिल हुए, उन्हें घर की पुरानी दीवारें और धूल भरी हुई फर्श पर कदम रखने से एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। घर के अंदर अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और लाइट्स के झिलमिलाते हुए अंधेरे में घर की हर चीज डरावनी लग रही थी। नंदिनी ने तय किया कि वे घर के अंदर सबसे पहले लिविंग रूम की ओर जाएंगे। वहां उन्होंने देखा कि कमरे की दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। तभी
कमरे के कोने से एक चुप आवाज सुनाई दी। नंदिनी ने धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ते हुए देखा कि वहां एक काला धुंधलापन है जो धीरे धीरे आकार ले रहा है। अचानक एक भयानक चुड़ैल का चेहरा प्रकट हुआ। नंदिनी ने साहस दिखाते हुए कहा, हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं। हमें यह जानना है कि तुम कौन हो और क्यों लोगों को डराती है। चुड़ैल ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक दर्दनाक चमक थी। उसने बताया कि वह न तो चुड़ैल थी और न ही कोई खतरनाक शक्ति रखती थी। उसकी आत्मा तब से इस घर में बसी हुई थी और उसने कभी शांति नहीं पाई। गांव के लोगों ने उसे गलत समझा और उसके साथ अत्याचार किया। उसके मरने के बाद उसकी आत्मा इस घर में फंसी रही और उसने उन लोगों को परेशान किया जो उसके घर में आए। वह केवल उन लोगों को डराती थी जो उसके दुख और दर्द को समझने की कोशिश करते थे। नंदिनी ने चुड़ैल की बातों को सुना और उसने उसके दर्द को समझा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पुराने घर को साफ किया और चुड़ैल की आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष पूजा की। पूजा के दौरान नंदिनी ने गांव वालों को भी बुलाया और उन्हें चुड़ैल की सच्चाई के बारे में बताया। उस रात के बाद चुड़ैल की आत्मा को शांति मिली और घर की अजीब आवाजें और डरावनी घटनाएं समाप्त हो गईं। नंदिनी और उसके दोस्तों ने यह समझा कि कभी-कभी डर और रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है जिसे जानने की कोशिश करना महत्वपूर्ण होता है। मिस्र की रेगिस्तान में एक पुराना गांव था। यह गांव मिस्र के प्राचीन साम्राज्य के समय से भी पुराना माना जाता था। यह गांव बहुत ही शांत और साधारण था, लेकिन वहां की धरती पर एक अजीब शक्ति का निवास था। कहानी उस समय की है जब एक युवा पुरातत्वविद डॉक्टर डेविड ने अपने शोध के लिए गांव की ओर यात्रा की। उसे इस गांव में प्राचीन कब्र की खोज थी जो एक ताकतवर फिरौन की हो सकती थी। गांव वालों ने उसे इस खोज के बारे में चेतावनी दी कि कब्र के अंदर जाने से पहले उसे सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कब्र के अंदर एक भयानक आत्मा निवास करती है। डॉक्टर डेविड ने गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कब्र की खोज में जुट गया। अंततः उसे एक पुरानी कब्र मिल गई जिसकी दरवाजे पर रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे। डॉक्टर डेविड ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। कब्र की दीवारें और सजावट अद्वितीय और शानदार थी, लेकिन वहां की ठंडक और अजीब सी चुप्पी उसे असहज कर रही थी। जैसे ही डॉक्टर डेविड ने कब्र के अंदर एक प्राचीन किताब देखी, उसे अचानक महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। एक ठंडी हवा की लहर ने उसकी पीठ को छू लिया और उसके कानों में एक सुनी हुई आवाज गूंजने लगी। वह आवाज बहुत ही अजीब और डरावनी थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को पुकारा हो। डॉक्टर डेविड ने किताब को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पन्ने पलटे, किताब से एक भयानक छाया बाहर आई और उसके चारों ओर घेर लिया। वह छाया एक प्राचीन आत्मा की प्रतीक थी जो बहुत ही कुपित और क्रोधित थी। आत्मा ने डॉस समीर को चेतावनी दी कि उसे कब्र से बाहर निकल जाना चाहिए, अन्यथा वह सजा पाएगा। डॉक्टर डेविड ने आत्मा की चेतावनी को नजरअंदाज किया और किताब के साथ एक विशेष पत्थर को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। अचानक कब्र की दीवारें और छत हिलने लगी और अंधेरे में एक डरावनी चीख गूंज उठी। घबराहट में कब्र से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। गांव वाले तब से कभी डॉक्टर डेविड को नहीं देख पाए। उन्होंने उसकी खोज की, लेकिन उसकी कोई भी खोज नहीं मिली। कब्र को फिर से बंद कर दिया गया और गांव वालों ने उस स्थान को छोड़ दिया। अब भी कभी कभी जब लोग उस पुरानी कब्र के पास से गुजरते हैं तो वे अजीब से डरावनी आवाजें सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि वहां की आत्मा अभी भी कुपित और बेताब है।
यह कहानी मिस्र के उन अज्ञात रहस्यों की याद दिलाती है जिन्हें छेड़ना कभी भी ठीक नहीं होता। मेडूसा की कहानी ग्रीक पौराणिक कथाओं की एक प्रसिद्ध और रहस्यमय कथा है। मेडूसा उसकी भयानक शक्ति और उसके दुखद भाग्य के लिए जानी जाती है। वो प्राचीन ग्रीस की एक खूबसूरत लड़की थी जिसे उसकी सुंदरता के लिए जाना जाता था। वह गॉर्गोन नामक 3 बहनों में से एक थी, जिनमें से अन्य 2 थी, स्टेने और यूराली। अन्य गॉर्गोन बहनों की तरह मेडूसा भी एक मनुष्य थी और उसे देवी एथीना की विशेष कृपा प्राप्त थी। मेडूसा की सुंदरता और आकर्षण के कारण एक दिन पोसेडॉन, समुद्र के देवता, ने उसकी खूबसूरती को देखकर उसे अपनी इच्छाओं का शिकार बना लिया। इस घटना के बाद एथीना, जो कि एक देवी थी और खुद को एक पवित्रता का प्रतीक मानती थी, एथीना ने मेडूसा को शापित कर दिया। एथीना ने उसे एक खतरनाक और भयानक शक्ति दी। उसकी नजरें किसी भी जीवित प्राणी को पत्थर में बदल सकती थी। इस शाप के बाद मेडूसा को एक डरावनी राक्षस की तरह बना दिया गया। उसके बाल सांपों से भर गए और उसकी खूबसूरती को उसकी भयानक शक्ति ने छीन लिया। मेडूसा ने अपनी नई स्थिति के साथ जीने का निर्णय लिया और एक दूरस्थ गुफा में चली गई। वह गुफा एक ऐसे स्थान पर स्थित थी जहां केवल सबसे साहसी और शक्तिशाली नायकों को ही प्रवेश की अनुमति थी। मेडूसा की कहानी का एक महत्वपूर्ण भाग तब शुरू होता है जब पर्सियस, ग्रीक मिथक का एक नायक और जीउस का पुत्र, एक मिशन पर निकलता है। उसकी यात्रा का उद्देश्य था मेडूसा का सिर लाना, जो कि उसकी मां की रक्षा के लिए एक अनिवार्य कार्य था। पर्सियस ने मेडूसा का सामना करने के लिए विशेष उपकरण प्राप्त किए। एथीना का चमकदार ढाल और एक विशेष तलवार शामिल थी। इन उपकरणों की सहायता से मेडूसा की नजरों से बचते हुए उसकी सर को धड़ से अलग कर दिया। मेडूसा की मृत्यु के बाद उसकी सर को एक शक्तिशाली वस्तु के रूप में उपयोग किया गया। पर्सियस ने उसकी सर को अपनी ढाल पर रखा, जिससे वह अपने शत्रुओं को पत्थर में बदल सकता था। यह सर बाद में एथीना को भेंट दी गई, जो कि उसकी शक्ति को अपने ढाल पर लगाए रखने के लिए प्रयोग की गई। मेडूसा की कहानी को ग्रीक पौराणिक कथाओं में एक चेतावनी के रूप में देखा जाता है। यह कहानी एक ताकतवर महिला की दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है, जिसे उसकी सुंदरता के कारण दंडित किया गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, गांव में एक युवा रोजर, जो समुद्र के प्रति गहरी लगन रखता था, ने समुद्र में एक नई खोज करने का निर्णय लिया। उसने सुना था कि पुराने समय में समुद्र के गहरे हिस्सों में एक सुंदर जलपरी रहती थी, जिसका दिल एक रहस्यमय कारण से टूट गया था। रात के समय जब समुद्र की लहरें चुपचाप बह रही थी और चांद की चांदनी समुद्र पर चमक रही थी, रोजर ने अपने जहाज को समुद्र के एक सुनसान हिस्से की ओर बढ़ाया। उसने अंधेरे में एक भयंकर आह सुनाई दी, जो उसे एक दुष्ट आत्मा की चेतावनी की तरह महसूस हुई। रोजर ने देखा कि एक लहर के बीच से एक खूबसूरत जलपरी प्रकट हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक शून्य था। जलपरी ने रोजर को अपनी ओर इशारा किया और उसे गहरे समुद्र की ओर ले जाने लगी। जलपरी ने उसे एक पुराना महल दिखाया, जो समुद्र के तल में दबा हुआ था। महल के अंदर रोजर ने देखा कि जलपरी की आत्मा की बंदूक एक जादुई शीशे में कैद थी। जलपरी ने उसे बताया कि उसे एक शाप के कारण इस शीशे में बंद कर दिया गया था और उसकी आत्मा को शांति की तलाश थी। रोजर ने जलपरी की मदद करने की ठानी। उसने महल के अंदर छुपी हुई पुरानी पुस्तकें और ग्रंथों को खोजा और आखिरकार शाप को तोड़ने का तरीका पाया। जब उसने जादुई मंत्र का उच्चारण किया तो जलपरी की आत्मा ने खुशी से रोना शुरू किया और धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ गई। जलपरी की आत्मा ने रोजर को धन्यवाद कहा और उसे अमूल्य रत्नों का उपहार दिया, जो समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए थे। रोजर ने रत्नों को गांव के लोगों के साथ साझा किया
और ये कहानी सुनाई कि कैसे जलपरी की आत्मा को शांति मिली। गांव वालों ने जलपरी की आत्मा को शांति देने के बाद समुद्र के किनारे की रातें फिर से शांति और सुखद हो गई। रोजा की साहसिकता और दया की कहानी अब गांव में एक प्रेरणादायक कथा के रूप में कही जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। लूसीफर का नाम संस्कृत में प्रकाश का वाहक या प्रकाश का पुत्र के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। उसकी चमक और सौंदर्य की कोई तुलना नहीं थी। उसे भगवान के सबसे प्रिय स्वर्गदूतों में से एक माना जाता था और उसे स्वर्ग की एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई थी। लेकिन धीरे धीरे लूसीफर के मन में अहंकार आ गया। उसे लगने लगा कि उसकी शक्ति और सुंदरता भगवान से भी बढ़कर है। उसने सोचा कि वह स्वयं भगवान के बराबर हो सकता है और भगवान की जगह ले सकता है। ये विचार उसके मन में धीरे धीरे जड़ें पकड़ता गया और उसने अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण भगवान के खिलाफ विद्रोह करने की योजना बनाई। अभी यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक पुरानी और प्रचलित कथा है जो विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में पाई जाती है। यह कहानी लूसीफर जो कि एक स्वर्गदूत के पतन की है। प्राचीन समय की बात है जब भगवान ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की थी। स्वर्ग में अनगिनत स्वर्गदूत रहते थे और वे सभी भगवान की सेवा करते थे। इन्हीं स्वर्गदूतों में से एक था लूसीफर। वह केवल सबसे सुंदर स्वर्गदूत था, बल्कि वह सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान भी था। उसकी सुंदरता और शक्ति के कारण वह अन्य स्वर्गदूतों के बीच अत्यंत प्रसिद्ध था। लूसीफर ने अपने कुछ समर्थकों को इकट्ठा किया और भगवान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। स्वर्ग में भयंकर युद्ध हुआ जिसमें लूसीफर और उसके अनुयायियों को हार का सामना करना पड़ा। भगवान ने उसे और उसके अनुयायियों को स्वर्ग से निकाल दिया और उन्हें नरक में भेज दिया। स्वर्ग से निकालने के बाद लूसीफर को शैतान या इब्लिस के नाम से जाना जाने लगा। वह प्रकाश का वाहक नहीं था। उसे पृथ्वी पर भेज दिया गया जहां उसने मानवता को गुमराह करने और भगवान के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। पृथ्वी पर आने के बाद लूसीफर ने अपनी कुटिल योजनाओं को अंजाम देना शुरू किया। उसने आदम और हव्वा को गुमराह किया और उन्हें भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए उकसाया। इसके परिणाम स्वरूप मानव जाति ने पाप की दुनिया में प्रवेश किया और लूसीफर को पाप का राजा कहा जाने लगा। लूसीफर की भूमिका अब तक की सभी बुराइयों, झूठ और पापों के पीछे मानी जाती है। वह लोगों को भगवान से दूर ले जाने और उन्हें अंधकार में धकेलने के लिए हर संभव प्रयास करता है। उसकी कहानी एक चेतावनी है कि अहंकार और शक्ति की लालसा इंसान को विनाश की ओर ले जा सकती है।